ये कितना गेहूँ तौल रहे हैं आप? 50 की प्रति जी। 50 किलो। और कितना एक्स्ट्रा तौल रहे हैं इसमें? एक्स्ट्रा कुछ नहीं मैम, 700 है, वो थोड़ी मशीन वो नट ढीला है। 700 नहीं है, इधर आओ। किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं आप? 800 ग्राम नहीं है, ये देखो। किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? एक एक चीज दिखाऊंगा भाई, मैं इतना टेंशन मैम वो बेवकूफ़ वाली क्या बात होगी मैम? तो क्या आप कितना एक्स्ट्रा तौल रहे हैं ये बताइए ना। एक्स्ट्रा थोड़े नहीं, जैसे नट होता है ना मैम। क्या नट होता है जरा मुझे बस, हाँ हाँ बताइए। लाओगे नहीं आप, एक बार लाओगे नहीं। आप आड़ती हैं? हाँ 800 एक्स्ट्रा इसमें 800 ग्राम एक्स्ट्रा तोला जा रहा है। 700 ग्राम है। ये नट होने की जिस तरह ये हिला क्यों रहे हैं आप? क्या चीज़ है? क्यों हिला रहे हैं वैसे आप? क्यों ये क्यों खराब कर रहे हैं? जैसा था वैसे रहने दीजिए आप। तो ये कभी आगे पीछे हिल जाता है, फिर है उसमें। जब हम यहाँ पर आए तो ये जो तुलाई हो रही थी आपको पास से लेके चल के दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हो रहा था यहाँ पर। ये कनक नापे जा रहे थे और ये जो नट सही करी गई है ये 800 ग्राम पर थी। जब हमने इनसे पूछा कि ये 800 ग्राम क्यों है, क्योंकि मार्केट का ये रूल नहीं है। अब मार्केट का क्या रूल है ये भी बता देते हैं। दरअसल ये जो जूट के जो बैग होते हैं इनका एवरेज वेट नापा जाता है और उतना एवरेज वेट 50 किलो में प्लस करके नापा जाता है, जो कि कभी भी 800 ग्राम के आसपास नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर हो रहा था और जब हमने इनसे सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है तो इनका कहना है कि वो तो ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद आड़ती भी आए जिन्होंने हमसे लड़ाई की, जिन्होंने हमसे कहा कि ये गेहूँ उनका है। हमने बार बार सवाल किया कि अच्छा ठीक है आपका गेहूँ है तो हमें कंप्लेंट करने दीजिए। उसके बाद 4 लोग और आए और अधिकारी साहब भी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, सेक्रेटरी साहब आएंगे तभी एक्शन लिया जाएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को बुलाइए और एक्शन लीजिए, लेकिन सेक्रेटरी साहब कब आएंगे, कब एक्शन लिया जाएगा ये भी देखना है। और सबसे बड़ी बात, किसानों का साथ देने वाला कोई नहीं है और शायद इसीलिए किसान आज बेबस हैं। अभी सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनसे सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि इनसे हमने पहले भी बातचीत की है और पहले ही कंफर्म किया था कि कितना आप नाप सकते हैं। तो कितना नाप सकते हैं सबसे पहले तो ये बता दीजिए आप। नाप तो इन्होंने ऐसा गट्टे का वजन कर रखा है क्या भाई? इसको उतारो एक बार नीचे। और कहाँ है तुम्हारी खाली बोरियाँ? खाली बोरियाँ रखो 5 इसके ऊपर, 5 इकट्ठी रखो। पाँच रख लो तय लगा के, वैसे रख लो। किसकी परचेज है? फट गया क्या? इसका वजन कर, हटा दे इसको। 500 का वजन कर। ढाई किलो मतलब 500 ग्राम हो गया एक का, क्या है? 500 ग्राम पे बांधो इसको और इसको फिर तोलो। तुमने कितने बांध रखा था? क्यों? 800 था जी। कौन बोल रहा है 700? कितने पे था? मैम ये कई बार क्या होता है, बैग ऊपर नीचे हो जाता है। नट लूज हो जाता है। वीडियो है हमारे। जो तो 700 पे था आपने करवाया होगा। सुनो बात आप बताइए कितने पे नापा जाएगा ये? आप इसको 500 प्लस जो वजन है 50 किलो है ना, तो लो बस। ठीक है, इनका कहना है अब 50 किलो अगर वजन है तो प्लस 500 ग्राम आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कितना किया हुआ था वो आपने देखा है। ये कह रहा हूँ कि इसका एवरेज 500 है। अगर इसका एवरेज 550 आता है तो 550, इसका एवरेज 600 आता है तो एवरेज 600। वो डिपेंड करता है उस जूट का गट्टा कितने वजन का है, एवरेज निकाली जाती है। 5 की निकाल लो, 10 की निकाल लो, 20 की एवरेज निकाल सकते हो। हमने 5 की निकाली है, 500 ग्राम आया तो 500 ग्राम पे बिल्कुल सही कर लिया ना आपने। अब इसको 500 बंद और इसको तोल लो। कितनी बोरियाँ तुल चुकी पहले? कितनी बोरियाँ तुल की? सर एक बार बताइए, जब हम बारदाना गांठ से निकालते हैं उसके बाद में आधा घंटे बाद उसका वजन कितना दोगे पूरा? आप पूरी गांठ तोल लो, कितने होते हैं उसके अंदर? 500 होती है ना उसका एवरेज। आपने पहले मेरी बात का जवाब दो। आप पूरी गांठ तोल लो, आप उसका एवरेज निकाल लो, फिर आप बांध लो उसको। क्या एवरेज निकालना था क्या? गिल्ला गट्टा होता है उसका। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप पूरी गांठ तोल लो, आप पूरी गांठ तोल लो। मेरी बात सुनो, जिसका जो वजन आएगा वो बंटेगा। वो तो आपने एक गांठ, मेरी बात पूरी हो जाने दो। सुनो बात पूरी हो जाने दो। एक गांठ आई, उसके अंदर कितने होते हैं? 500 गट्टे। जो अलग से वो आती है छोटी गांठ, उसमें कितने होते हैं? 25 गट्टे इसके ऊपर रखो, पूरी गांठ, उसके एवरेज निकाल लो आप। 25
गट्टे रखते हैं, उसको खोलते हैं, उसके बाद में वो 25 गट्टे दोबारा रखते हैं, तो उसका वजन मान लो 100 ग्राम गट्टे का घटता है, तो वो गिल्ला होता है उस टाइम। अब उस टाइम गिल्ला होता है। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं, वही वेट किया हमने, हम तो वही कर रहे हैं। क्या किया आपने? है? कितना तुलवाया था? हमने 700 ग्राम कर रहे हैं। 700 ग्राम? हाँ जी है। हाँ, गांठ पड़ी है हो रही। हाँ, उसको तोल लो, उसके बाद में मान लो उसको तो मंगवा लो, गांठ से मंगवा लो, तोल लो, तो तोल लो, फिर उसको तोल के फिर बंधवाया करो। सुनो, आगे के लिए मैं आपको बता दूं, आप खुद जिम्मेवार आदमी हो, इनको नहीं पता होता बेचारों को, कई बारी आप उसको तलवाओ और उसके वजह से बंधवा दो और किसान को साथ मिला के बंधवाओ, ताकि इस तरह की दिक्कत हो तो जमींदार आए खुद बताएगा मेरे सामने बांध दी थी, वो कहाँ है, जमींदार कहाँ है? जमींदार हमारी खुद की है आपकी, फिर क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं हमें, खुद की कणक है जी, इनकी क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं। खुद ही जमींदार है, खुद ही तोलने वाला, खुद आड़ती है, तो गवर्नमेंट को तो 200 ग्राम फालतू दे रहे नहीं। खुद की है, इनकी कोई समस्या नहीं है। किस जमींदार की शिकायत है तो बताओ। आपकी खुद की है? हाँ जी, खुद की है, खुद की। आप मुफ्त में 200 ग्राम दे रहे हैं सरकार को? कौन देता है जी? तो वही तो पूछ रही हूँ, वही तो मेरा सवाल है। मेरा वेट आप वहाँ उतरवा के दिखाओ ना। हम सेक्रेटरी हो या अधिकारी हो या आड़ती हो या नापने वाला इंसान हो, इन सब की अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इन सब ने अपना अपना एक सर्कुलर बना रखा है, जिस हिसाब से जिसका मन करेगा उसी हिसाब से तोला जाएगा। और सेक्रेटरी साहब आएंगे तो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए शायद 1-2 कट्टे रपवा के शायद इन लोग को रूल बता देंगे, लेकिन उससे भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। आड़ती के नीचे किसान दबा होता है, किसान मजबूर है आड़ती को अपनी फसल बेचने के लिए, और शायद इसीलिए आड़ती अपनी मनमानी करते हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर आज किसानों के साथ क्यों हैं, कौन है और क्यों हैं। यहाँ पर जो भी कुछ हुआ हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया, लेकिन बावजूद भी सेक्रेटरी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। उनका कहना है कि जब किसानों को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है। हमने ये भी बोला कि हमें कंप्लेन करनी है, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी कंप्लेन रजिस्टर नहीं की। अब सवाल ये भी है कि आखिर जो किसान अनपढ़ है, जिसे नहीं इतनी समझ है कि वो इन सब झमेलों में पड़े, उसकी आवाज़ कौन सुनेगा? क्योंकि सेक्रेटरी साहब तो अपना जिम्मा हटा लेंगे कि किसी ने कंप्लेन ही नहीं की, और ऐसे हालात में यही हालात पैदा होते हैं और इनसे 800 ग्राम चाहे 900 ग्राम नापा जाएगा और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब किसानों की आखिर सुनने वाला कौन है? इसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्योंकि किसान हरियाणा के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा खेती करते हैं और हरियाणा में ये चीज़ देखी जा रही है। तो बाकी के और जगहों पर क्या कुछ होता होगा वो आप खुद समझ लीजिए। इन सबकी मिलीभगत आपने देखी और समझी, और इस पूरी मिलीभगत पर आपने कहाँ इस तरीके के रूल्स देखे वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके साथ किस तरीके से ज्यादती हो रही है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 हरियाणा।